आफ्टर द टेस्ट कैप्टनसी अब बात हो रही है शुभमन गिल के वाइट बॉल क्रिकेट में कैप्टन बनने की और उसमें पहला पड़ाव है ओडीआई कैप्टनसी का। यस, रोहित शर्मा को रिप्लेस करने की बातें वही लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो बीसीसीआई करता है वही उसी खाते में अब ये जो ओडीआई कैप्टनसी है ना, ये भी शुभमन गिल के पास जाने के बारे में जो बातें हैं ना वो होनी शुरू हो गई हैं। अब इसमें ना कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो बीसीसीआई कैसे मैनेज करेगा। बीसीसीआई ये कैसे मैनेज करेगा कि रोहित शर्मा एक ऐसा कैप्टन के जिसकी 75% विन परसेंटेज है ओडीआई क्रिकेट में। 56 टोटल नंबर ऑफ मैचेस, 42 विन्स हैं, 12 लॉसेज हैं, एक टाई है। अब 75% विन कैप्टनसी वाला उसको कैसे रिप्लेस करना है, जो कि एक बहुत बड़ा नाम भी है, ठीक है, जिसकी कंट्रीब्यूशंस भी हैं, परफॉर्मेंसेस भी हैं, सर्विसेज भी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी रिसेंटली उसने अपनी टीम को जितवाई है। वर्ल्ड कप का फाइनल 2023 का वो खेला, बीच में आईसीसी T20 भी जितवाया। तो एक लंबा जो प्रोसेस है ना वो तो चल रहा है विन्स का, मेजर टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करने का। इसमें ना बताया ये जा रहा है कि ये जो अगली 2 ओडीआई सीरीज़ हैं ये बड़ी क्रूशल हैं। अगर एक तो श्रीलंका वाली अगर हो जाती है वो, एंड देन कम्स दी ऑस्ट्रेलियन सीरीज़। वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली अक्टूबर में सीरीज़ है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ चांस कि वो शायद शुभमन गिल को दे दी जाए। मेरा इसके ऊपर टेक ये है कि शुभमन गिल को शायद ना दी जाए, लेकिन वो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया वाली जिसमें 3 ओडीआई मैचेस हैं टीम इंडिया के, वो और ये श्रीलंका वाली अगर होती है, ये रोहित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम रोहित ने श्रीलंका में परफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त किया था ओडीआई सीरीज़, लेकिन उसकी टीम हार गई थी। रोहित वॉज द लीडिंग रन स्कोरर इन दैट सीरीज़। 150 प्लस रोहित के रन्स थे, 50 प्लस की बैटिंग एवरेज थी। रोहित प्लेड वेल, लेकिन वो आपने देखा था कि बाकी टीम जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा घी का नस्तर हुआ था उनका। चैम्पियंस ट्रॉफी में भी रोहित की जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेज थी वो आपके सामने है। मतलब आई वोंट से कि बिल्कुल ही ज़ीरो थी, बट वो अगर विकेट्स के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा करके 19-20 आप कर सकते हैं। शुभमन गिल के साथ श्रेयस अय्यर का भी नाम लिया जा रहा है, बट आई रियली डोंट थिंक सो कि श्रेयस अय्यर को ये मौका दिया जाएगा। रोहित से ओडीआई कैप्टनसी ली जाती है अगर, क्योंकि रोहित तो प्लान करके बैठा हुआ है 2027 का वर्ल्ड कप, कि रोहित तब तक 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलने के चक्रों में है और एज ए कैप्टन खेलने के चक्रों में है। लेकिन अगर रोहित शर्मा को हटा दिया जाता है तो क्या रोहित शर्मा वो खेलेंगे वर्ल्ड कप? रोहित शर्मा के बाद कैप्टनसी शुभमन गिल के पास ही जाएगी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये जो इंग्लैंड में सीरीज़ चल रही है ना अभी टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जिस तरीके से शुभमन गिल अभी तक विद द बैट परफॉर्म कर रहा है, द वे उसने कैप्टन किया है इस साइड को, कीप इन माइंड के एजबेस्टन में टेस्ट मैच जिताया है, हिस्ट्री क्रिएट की है। इससे पहले एजबेस्टन में टीम इंडिया कभी टेस्ट मैच ही नहीं जीती थी, लोंडे ने जितवा दी। ना सिर्फ जितवाई बल्कि उसने जितवा कर वो एक जिसे कहते हैं ना सीरीज़ भी बराबर की है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने सीरीज़ भी बराबर की हो, आपने उस जगह पर टेस्ट मैच जीत के सीरीज़ बराबर किया जहाँ पर आप कभी पहले टेस्ट मैच नहीं जीते थे। तो वो जो एक है ना टिल्ट आपको क्लियरली नज़र आ रहा है टूवर्ड्स शुभमन गिल। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, ये शुभमन गिल को कैप्टनसी देने वाली गोली इतनी जल्दी इंडियन ऑडियंस में, स्पेशली रोहित शर्मा का जो फ़ैन क्लब है, उसको हज़म हो जाएगी? आई रियली डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि रोहित शर्मा का जो फ़ैन क्लब है वो भी अग्रेसिव है, ऐसा नहीं है। और आईपीएल 2024 से ऑनवर्ड्स तो वो बहुत अग्रेसिवली आए हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर क्लियर कट आपको नज़र आता है। तो रोहित शर्मा के लिए अगली 2 ओडीआई सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में आई डोंट थिंक सो शुभमन गिल को चांस मिलेगा, रोहित ही कैप्टनसी करेंगे। लेकिन अगर कुछ होता है, इंडिया नहीं जीत पाता ये 2 सीरीज़, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया वाली, फिर रोहित के लिए कैप्टनसी को रिटेन करना वुड बी अ प्रॉब्लम। सामने सामने ऐसे लगता है, क्योंकि एट द मोमेंट बातें तो बहुत हो रही हैं, बट रोहित को हटाना इतना आसान है नहीं। इट इज़ नॉट दैट ईजी। वो पिछले 2 फॉर्मेट्स में जो उसने कप्तानी छोड़ी है वो रिटायरमेंट करके छोड़ी है, कीप दैट इन माइंड।
कि उसने सीधी सीधी रिटायरमेंट ही ली है। वर्ल्ड T20 उसने जितवाया, T20 से रिटायर हुआ, एज ए कैप्टन रिटायर हुआ, एज ए प्लेयर रिटायर हुआ। कम्स टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी, टीम इंडिया हार रही थी, रोहित ने रिटायरमेंट ली और कप्तानी भी छोड़ी। तो 2 फॉर्मेट्स जो उसने छोड़े हैं वो उसने एज ए कप्तान रिटायर होकर छोड़े हैं। तो ये तीसरा फॉर्मेट अगर रोहित छोड़ता है तो वो फिर एज ए कप्तान एज ए प्लेयर दोनों छोड़ेगा। और क्या BCCI ये हज़म कर लेगा कि रोहित कप्तानी तो छोड़ रहा है लेकिन साथ में ODI क्रिकेट भी छोड़ रहा है, स्पेशली वर्ल्ड कप कि अगर 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इट्स नॉट दैट इजी। शुभमन गिल का एक्सपीरियंस है सच नहीं है कप्तानी का, मतलब टेस्ट क्रिकेट में भी अभी उसने स्टार्ट किया, ODI क्रिकेट भी डेफिनेटली वो स्टार्ट करेगा ही करेगा। तो देर आर ना, वो जिसे कहते हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं, काफ़ी सारी। रोहित जो ये जो ODI फॉर्मेट है वो अब बताया जाता है कि BCCI भी 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर ही प्लान कर रहा है कि 2027 के वर्ल्ड कप में नया कप्तान हो, उससे पहले उसे टाइम मिल जाए सेटल डाउन होने का एज कैप्टन। तो BCCI का वर्जन ये आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि 2027 में वो गिल के साथ एज ए कैप्टन जाएं और गिल के पास उससे पहले एक टाइम पीरियड हो जिसमें वो टीम के साथ जेल इन हो गया हो, सेटल डाउन हो गई हो सारी चीज़ें, वो जो कैप्टनसी की ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो गई हो। अब ये आने वाले कुछ टाइम में ना ये सारी चीज़ भी क्लियर हो जाएगी और देखना यह है कि अब रोहित शर्मा का इसके ऊपर क्या टेक बनता है, किस तरीके से वो इस चीज़ को लेकर चलते हैं। अगर BCCI इस चीज़ को अपने हिसाब में फाइनल कर चुका है कि ODI कैप्टनसी रोहित शर्मा से आगे किसी को ट्रांसफ़र की जाए, जो कि मेन नाम शुभमन गिल का ही है। लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।